चौबे जी के बेटे अमन की हाल ही में शादी हुई थी और उनकी बहू सीमा एक बहुत ही समझदार और मेहनती औरत थी। उसने न केवल घर का काम संभाला था बल्कि घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने की पूरी कोशिश भी की थी। परिवार के सभी लोग उसकी मेहनत और प्रेम की सराहना करते थे। एक दिन सुबह सुबह सीमा अपने नियमित सफाई के काम में व्यस्त थी। वो घर को चमकाने में लगी हुई थी। जैसे ही दादी जी ने उसे सफाई करते हुए देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सीमा बहू, इतनी सफाई करोगी तो आंगन चमककर आईना बन जाएगा। दादी जी, घर जितना साफ सुथरा रहेगा, लक्ष्मी जी उतनी ही प्रसन्न रहेंगी। सीमा ने ये कहते हुए सफाई पर जोर दिया था, क्योंकि वो मानती थी कि घर की सफाई से न केवल घर का वातावरण अच्छा रहता है, बल्कि ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को भी आकर्षित करता है। उसकी ये सोच पूरी तरह से सही थी और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ रहा था। इसी बीच चौबे जी, जो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, बाहर आए और आवाज लगाते हुए बोले, अरे बहू, और जरा चाय तो देना। जी बाबूजी, अभी लाई। सीमा तेजी से रसोई में जाती है, कप में चाय डालती है और ट्रे में लेकर बाहर आती है। जैसे ही चौबे जी चाय का कप लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, सीमा उन्हें आंख मार देती है। ये देख के चौबे जी घबरा जाते हैं। और ये क्या हुआ? क्या बहू ने मुझे आंख मारी? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम होगा। और बहू इतनी सीधी सादी है, और वो ऐसा क्यों करेगी? चौबे जी ने खुद को समझाया, लेकिन उनकी मन की उलझन बढ़ने लगी। वो सोचते रहे कि सीमा ने ये किस लिए किया। क्या वो कोई खास संकेत दे रही थी या ये उनका भ्रम था? शाम को चौबे परिवार आंगन में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुआ था। सभी लोग खुश थे, भोजन का आनंद ले रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सीमा ने सास के कहने पर चौबे जी के लिए गुड़ और चने लाने की जिम्मेदारी ली। बहू, जरा चौबे जी को गुड़ चना तो दे दो। सीमा कटोरी चौबे जी की तरफ बढ़ाती है। चौबे जी जैसे ही कटोरी पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, सीमा फिर से उन्हें आंख मार देती है। घबराहट में चौबे जी के हाथ से कटोरा छूट जाता है। ओहे भगवान, और फिर से? अब तो साफ हो गया। और बहू कुछ गड़बड़ कर रही है। अरे क्या हुआ? कटोरा कैसे गिर गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। अगली सुबह सीमा किचन में काम कर रही होती है। तभी उसका देवर रवि किचन में आता है और पानी पीने के लिए लोटा उठाता है। तभी सीमा की नजर उसकी तरफ चली जाती है और वो रवि को भी आंख मार देती है। ये क्या? अब भाभी ने मुझे आंख मारी? वो घबरा जाता है और उसके हाथ से लोटा छूटकर जमीन पर गिर जाता है। पूरा किचन पानी पानी हो जाता है। अरे रे, हाथ में ताकत नहीं है क्या? लोटा भी नहीं पकड़ सकते? रवि एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसकी नजरें धीरे धीरे सीमा की ओर जाती है, जो बिल्कुल सामान्य तरीके से खड़ी है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब भाभी ने आंख मारी? पर क्यों? क्या ये वहम था या सच? वो एकदम असमंजस में पड़ जाता है। कुछ समझ नहीं आता कि ये जो कुछ भी हुआ वो असली था या वहम। वो घबरा कर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद सब्जी वाला आता है, जिससे सीमा तोल भाव करने लगती है। अब भाभी जी, आज टमाटर बिल्कुल ताजा है, और इसमें से ले लीजिए। हाँ भैया, 2 किलो दे दीजिए और साथ में लौकी भी तोल दीजिए। ओए भगवान, वो भाभी जी मुझे आंख मार रही है। वो मन ही मन बड़ा खुश होता है और जब सीमा उसे पैसे देने की कोशिश करती है तो कहता है, अरे भाभी जी, वो आप तो अपनी हो, वो आपसे क्या पैसे लेना है? ये सुन के सीमा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे घर चली आती है। एक दिन अजय का बचपन का दोस्त रोहित उससे मिलने शहर आता है। सीमा ठंडा शरबत लेके रोहित के पास जाती है
और जैसे ही रोहित शरबत पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है वैसे ही सीमा आंख मार देती है। ये देख रोहित पहले तो बड़ा हैरान होता है, फिर मुस्कुराते हुए वो भी फ्लर्ट करने लगता है। बहुत मीठा शरबत बनाया भाभी जी, और लगता है चीनी के साथ साथ आपने इसमें अपनी मोहब्बत की भी मिठास घोल दी है। सीमा को समझ नहीं आया कि रोहित ऐसा क्यों कह रहा है। उसने सोचा शायद वो मजाक कर रहा है, तो वो भी हंस देती है, लेकिन उसकी हंसी ने रोहित का कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया था। और वैसे भाभी जी, और शहर में हमारी बहुत जान पहचान है, कभी घूमने चलें तो बताइएगा। रोहित अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अजय कमरे में आ गया। उसने देखा कि रोहित मुस्कुरा रहा था और सीमा थोड़ी असहज लग रही थी। क्या चल रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं भाई, बस भाभी जी बहुत अच्छी मेजबान है। अभी सीमा कुछ कह पाती उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है दूध वाला आ गया। सीमा दूध लेने गई तो उसने दूध वाले को भी आंख मार दी। अब दूध वाला खुश हो गया। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से फूलों का एक गजरा सीमा को देते हुए कहा, भाभी जी, मैं तो पहले से ही समझ गया था कि आप मुझे पसंद करती हैं और इसीलिए मैं आपके लिए गजरा लाया हूँ, और मेरी तरफ से प्यार की छोटी सी निशानी समझ के पहन लीजिए। ये सुन के सीमा का तो दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, सामने अजय खड़ा ये सब हैरानी से देख रहा था। क्या हो रहा है? सब ठीक है? कुछ नहीं, लगता है दूध वाले को कोई गलतफहमी हो गई है। ये कह के सीमा वहां से भाग जाती है। सीमा की ननद राधा के लिए अगले दिन लड़के वाले देखने आने वाले थे। पूरे घर में तैयारी जोरों पर थी। रात को सोने से पहले सीमा ने नौकर रामू को सारी तैयारियों की लिस्ट समझाई। कल फूलों से दरवाजा सजाना, मिठाई के लिए टेबल लगाना और गेस्ट के लिए पानी का इंतजाम करना मत भूलना। रामू ने सिर हिलाकर हामी भरी और जाने लगा, लेकिन तभी सीमा ने उसे भी आंख मार दी। ये देख रामू मन ही मन खुश हो गया। अरे वाह, अब भाभी जी मुझे बुला रही है, ये तो किस्मत चमक गई। वो धीरे धीरे सीमा के पीछे उसके कमरे में चला गया और पीछे से जाकर सीमा की कमर पकड़ ली। सीमा को लगा कि ये उसका पति अजय है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन इतने में अजय कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ चिपका हुआ देख जोर से चिल्लाया, सीमा, ये क्या हरकत है? सीमा चौंक कर पलटी तो देखा कि रामू पीछे खड़ा था। ये देख उसके होश उड़ गए। भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, भाभी जी ने मुझे इशारा करके बुलाया था तो मैं आ गया। नहीं अजय जी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं बुलाया। झूठ मत बोलो, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं है, इसीलिए घर के बाहर मर्दों की भीड़ लगी रहती है। सब्जी वालों से लेकर दूध वाला हर कोई तुम्हें ही ढूंढता रहता है। आखिर तुम क्या कर रही हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हरकत करोगी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। इतना हंगामा सुन के घर के और सदस्य भी आ गए। क्या हो रहा है? और क्यों हल्ला मचाए हो? पूछिए अपनी लाडली बहू से, वो इस रामू की बाहों में क्या कर रही थी? क्या? हे भगवान, तुमने तो सारी मर्यादा मिट्टी में मिला दी। और तू रामू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मेरे बहू के साथ मिलकर हम सबको धोखा देने की? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो भाभी जी ने ही आंख मार के इशारा किया तो मैं भटक गया। अब भाभी जी ने तुझे भी आंख मारा? मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ मुझे ही आंख मारती है। क्या तुम्हें भी मारती है? हे भगवान, यानी कि वो मेरा वहम नहीं था, इसने सच में मुझे आंख मारी थी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था सीमा कि तुम इतना घटिया हरकत करोगी। बस अब बहुत हो गया, अपने माँ बाप को बुलाओ और निकलो मेरे घर से। ये सुन के सीमा गिड़गिड़ाने लगी।
अब मेरा यकीन कीजिए, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आंखें ऐसा क्यों कर रही हैं। अब मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही। अब ये रोना धोना बंद करो और अपनी झूठी सफाई अपने मायके वालों को देना। कुछ समय बाद सीमा के माता पिता आते हैं। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं कि घर के नौकर से लेके बूढ़े बुजुर्ग हर किसी को आंख मारती रहती है। इसने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सुन के सीमा के पिता राम प्रसाद घबरा जाते हैं। अरे समधी जी, आप गलत समझ रहे हैं और मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो क्या इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? पूछिए अपनी बेटी से कि कैसे इसने राजू को आंख मारकर अपने कमरे में बुलाया था। इस पर सीमा की माँ सुमित्रा देवी कहती है, समधी जी, आप लोग को गलतफहमी हुई है। मुझे पता है कि सीमा ऐसा जानबूझ के नहीं कर रही है। हाँ समधी जी, असल में सीमा को बचपन में एक बीमारी हो गई थी जिसमें इंसान की पलकों पर कंट्रोल नहीं रहता और वो बार बार झपकती रहती है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि सामने वाला जानबूझकर आंख मार रहा है, लेकिन उसकी ये बीमारी ठीक हो गई थी और लगता है उसने ठीक से प्रिकॉशंस नहीं लिया था, इसीलिए वो वापस से हो गया। यानी ये जानबूझकर नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी इतना गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। माफ कीजिएगा समधी जी, हमें इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसमें बहू की कोई गलती नहीं, लेकिन हमने उसे कितना कुछ कह दिया। घर वालों के चेहरे पर पछतावे के भाव आ जाते हैं। बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। हमें समझना चाहिए था कि बिना सच जाने किसी के चरित्र पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। देवर और बाकी घर वाले भी अफसोस से सिर झुका लेते हैं। इस तरह से सीमा पर लगे सारे इल्जाम साफ हो जाते हैं और घर वाले फिर से उसका सम्मान करने लगते हैं।